भगवान शिव का जन्म एक रहस्य बना हुआ है। यह रहस्य सदियों से लोगों को आकर्षित करता आ रहा है। कई कहानियां उनके जन्म का कारण बताती हैं। हर कहानी में एक अलग दृष्टिकोण और रहस्य छिपा है। कुछ प्राचीन ग्रंथ उन्हें स्वयंभू कहते हैं। यह एक अद्भुत और रहस्यमय अवधारणा है। स्वयंभू का अर्थ है वो खुद से ही पैदा हुए थे। यह विचार ही अपने आप में अद्वितीय है। उनकी कोई मां या पिता नहीं थे। वे किसी भी पारंपरिक जन्म प्रक्रिया से नहीं गुजरे। वे बस अस्तित्व में आ गए। यह एक दिव्य और अलौकिक घटना थी। विष्णु पुराण की एक और कहानी है। यह कहानी भी उतनी ही रोचक और रहस्यमय है। इसमें कहा गया है कि भगवान विष्णु के माथे से एक कमल उगा था। यह कमल एक दिव्य प्रतीक था। इस कमल पर भगवान ब्रह्मा बैठे थे। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। शिव पुराण एक अलग कहानी कहता है। यह कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। इसमें कहा गया है कि शिव विष्णु के पसीने से प्रकट हुए थे। यह घटना भी अत्यंत रहस्यमय थी। ऐसा तब हुआ जब विष्णु अपने घुटनों को रगड़ रहे थे। यह एक अनोखी घटना थी। एक और प्रसिद्ध कहानी है। यह कहानी भी उतनी ही रोचक और रहस्यमय है। यह भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच मतभेद की बात करती है। यह मतभेद भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। उनमें इस बात पर बहस हुई कि कौन बड़ा है। यह बहस भी अत्यंत रोचक थी। अचानक आग का एक स्तंभ प्रकट हुआ। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय था। यह भगवान शिव अपने ब्रह्मांडीय रूप में थे। यह रूप अत्यंत दिव्य और अलौकिक था। इस ज्वलंत स्तंभ का कोई आरंभ या अंत नहीं था। यह एक रहस्यमय और अनंत स्तंभ था। एक आवाज आई जिसने घोषणा की कि जो कोई भी अंत मिलेगा उसे बड़ा घोषित किया जाएगा। यह एक चुनौती थी जिसे स्वीकार करना अनिवार्य था। विष्णु और ब्रह्मा ने सिरों को खोजने के लिए अलग अलग रूप धारण किए। वे दोनों अपनी पूरी शक्ति और कौशल का उपयोग करने के लिए तैयार थे। विष्णु पक्षी बन गए और ऊपर की ओर उड़े। उन्होंने आकाश की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश की। ब्रह्मा एक सूअर में बदल गए और नीचे की ओर खोदते गए। उन्होंने पृथ्वी की गहराइयों में प्रवेश किया। वे युगों तक खोजते रहे लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उनकी खोज व्यर्थ साबित हुई। हार कर वे वापस लौट आए। उनकी थकान और निराशा स्पष्ट थी। भगवान शिव ने तब अपना असली रूप प्रकट किया। उन्होंने अपनी दिव्यता और शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने घोषणा की कि स्तंभ उनका अपना रूप था। यह एक महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन था। इसने उनके वर्चस्व को सिद्ध कर दिया। यह उनकी सर्वोच्चता का प्रमाण था। यह स्तंभ वही है जिसे हम शिवलिंग के रूप में जानते हैं। यह एक पवित्र प्रतीक है। यह शिव की शाश्वत और सर्वव्यापी प्रकृति का प्रतीक है। यह उनकी अनंतता और सर्वव्यापकता को दर्शाता है। एक प्रसिद्ध कहानी ब्रह्मा से पहले शिव के अस्तित्व पर प्रकाश डालती है। पूरी दुनिया पानी में डूबी हुई थी। ब्रह्मा ने ब्रह्मांड बनाने की कोशिश की लेकिन वे बार बार असफल हुए। देवताओं और प्राणियों ने सारी आशा खो दी। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मांडीय नाग शेष के फन से एक डंडा निकाला। इस डंडे से ब्रह्मा और शिव निकले। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने अभिमान के लिए शिव से क्षमा मांगी। उन्होंने शिव से उन्हें पुत्र का आशीर्वाद देने के लिए कहा। शिव मान गए। ब्रह्मा ने तब सृजन का कार्य आरंभ किया। भाग 4 दिव्य विरोधाभास। शिव के माता पिता। शिव पुराण और देवी भागवतम में शिव के माता पिता का उल्लेख है। वे स्वयं त्रिमूर्ति हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यह भ्र कंफ्यूजिंग लग सकता है लेकिन इसका एक गहरा अर्थ है। देवी पार्वती शिव की पत्नी आदिशक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। शिव महेश हैं, संहारक। साथ में वे सृजन और विनाश के संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे ब्रह्मांड के पीछे की शक्तियां हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि त्रिमूर्ति स्वयं शिव के माता पिता हैं। भाग 5 शिव आदि गुरु और उनकी गहन शिक्षाएं। हिंदू भगवान शिव को आदि गुरु, प्रथम गुरु के रूप में मानते हैं। शिव ने अपने ज्ञान और शिक्षाओं से मानवता को एक नई दिशा दी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने रिश्तों की स्थापना की और मानवता को ज्ञान प्रदान किया। उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। शिव ने अपने 7 शिष्यों सप्तर्षियों को अपनी बुद्धि प्रदान की। इन सप्तर्षियों ने शिव के ज्ञान को आगे बढ़ाया। कुछ लोग आश्चर्य करते हैं कि यदि शिव स्वयंभू हैं तो उनके गुरु कौन थे। यह एक गूढ़ प्रश्न है। शिव ने अपने गहन ध्यान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और उसे विकसित किया। वह किसी के शिष्य नहीं थे। उन्होंने स्वयं ही ज्ञान की खोज की। उन्होंने सप्तऋषियों को वेदों, उपनिषदों, योग, ध्यान और जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में बताया। उनकी शिक्षाएं व्यापक और गहन थीं। उनके शिष्य महान ऋषि बने। उन्होंने अपने गुरु की शिक्षाओं को पूरी निष्ठा से अपनाया। बदले में उन्होंने शिव की शिक्षाओं से दुनिया को रोशन किया।
उनकी शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं। भाग 6। भगवान शिव की अद्वितीय शक्ति। भगवान शिव को अक्सर हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है। वे सृजन और विनाश की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका नृत्य तांडव ब्रह्मांड की लय कहा जाता है। वह समय को नियंत्रित करते हैं और अंतिम सत्य हैं। उनकी अपार शक्ति केवल शारीरिक नहीं है, यह आध्यात्मिक और बौद्धिक है। वह सभी ज्ञान और बुद्धि के स्रोत हैं। वह आदि योगी हैं, पहले योगी हैं, जो हमें अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना सिखाते हैं। उनकी शक्ति उनकी वैराग्य में है। दुनिया के भ्रम से अप्रभावित रहने की उनकी क्षमता में है। यह उन्हें अंतिम शक्ति, सर्वोच्च बीइंग बनाता